मेरे फादर मेरे बगल बैठे हुए थे और मैं यहाँ सोच रहा था कि मुझको वो हार्ड सिट बोल देनी चाहिए। माहौल ठीक ठाक था और मैं ये माहौल ख़राब नहीं करना चाहता था, तो मैंने वो चीज़ नहीं बोली। जो मुझको बोलना था वो सिंपल चीज़ थी कि पापा अब से मुझको स्कूल नहीं जाना है, मुझको बस अपने बिजनेस के ऊपर सारा फोकस करना है। फिर उसके अगले दिन यही सेम सिचुएशन आई और जब मैं उस समय ये चीज़ नहीं बोल पाया तो फिर मुझको लगा कि नहीं, अब ये चीज़ बोलनी है, अब ये चीज़ बोलनी है। वो जो रिग्रेट होता है वो मेरे पास वापस से आ गया और फिर से वही सेम सिचुएशन क्रिएट हुई कि मेरे पापा मेरे बगल बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया, बगल में बैठा, वो मोबाइल चला रहे थे। हम लोग का आई कांटेक्ट हुआ। मैंने उनसे बोला कि पापा, भाई मैंने ये काम कैसे कर लिया। अभी मुझको लग रहा है भाई मैंने इतना हार्ड काम कैसे किया। जो भी था, मैंने उनसे बोला कि पापा अब मुझको स्कूल नहीं जाना है। उस समय मेरी कोई अर्निंग नहीं थी, मैं उस समय यूट्यूब पे भी नहीं था, मैं कोडिंग कर रहा था। मैंने उनसे बोला कि अब स्कूल नहीं जाना है और फिर जो चिल्लम चिल्ली मची, मेरे घर में सब लोग मुझको डांटना शुरू कर दिए। मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं छत पे गया, रोना शुरू कर दिया, मैं सुसाइड करने वाला था। ये सारी चीज़ उसी एक दिन में हुई और वो दिन अभी तक मेरे लिए सबसे हार्ड दिन है। मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि आखिर मैंने वो कन्वर्सेशन की कैसे। फिर उसके बाद ये चीज़ लगातार 3 बार मैंने और की। मैंने 4 बार आंख में आंख डाल के पापा से ड्रॉप आउट के लिए पूछा और चौथी बार मैंने ड्रॉप आउट लिया। और तुम ये काम नहीं कर पा रहे होगे कि तुमको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तुमको अपना सारा फोकस बस एक चीज़ में डालना है, पर तुम वो काम नहीं कर पा रहे हो। और ये चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आखिर इंडिया में रह के तुम कैसे इंडियन पेरेंट्स से ड्रॉप आउट के लिए बात कर सकते हो। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी। कि इस समय तक तुम फैब कर रहे थे, तुम्हारी जो फैब की स्मेल है, जो कम की स्मेल है, वो तुम्हारे पेरेंट्स सूंघ रहे थे। तुम वीडियो गेम खेल रहे थे, मोबाइल में से एडिक्ट थे, ये सारा घटिया काम तुम कर रहे थे। अपने 4 लफंगो दोस्तों के साथ तुम जा रहे थे बाहर। तो फिर कैसे तुम्हारे फादर तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। वो लोग सोचेंगे अच्छा ये तो वही है, बस यूट्यूब पे 2-3 वीडियो देख लिया और यहाँ पर ड्रॉप आउट की बात कर रहा है। सबसे पहले क्रेडिबिलिटी को शो करो कि पहले तो जिम जाना शुरू कर दो और अगर जिम के लिए तुम्हारे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे हैं तो होम में वर्कआउट करो। लगभग 6 महीने के लिए होम वर्कआउट करो। अपने पेरेंट्स से जल्दी उठना शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठ के, जब तुम्हारे पेरेंट्स सो रहे होते हैं 3 से 4 बजे, उस समय उठ के अपना सबसे हार्ड काम करना शुरू कर दो, जिसकी वजह से वो लोग देखेंगे कि हाँ ये बंदा डिसिप्लिन है। मैं यहाँ पर 2:30 बजे से वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ये मेरी चौथी वीडियो है जो मैं शूट कर रहा हूँ। तो फिर क्या कोई और देखेगा नहीं कि मैं इतना हार्ड काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ दिखाओ कि 6 महीने से तुम एक चीज़ में कंसिस्टेंट हो। 6 महीने से तुम अपने पेरेंट्स से पहले उठ रहे हो, अपना सबसे हार्ड काम कर रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो। 6 महीने से तुमने फैप नहीं किया है, 6 महीने से तुम प्रोडक्टिव हो और जिसके वजह से तुम्हारे पेरेंट्स ये सब देखेंगे और सीरियस लेंगे कि हाँ ये इस चीज़ के लिए ये सीरियस है और तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा वो लोग सीरियस रहेंगे, तुम्हारी बात को वो लोग सीरियस लेंगे। क्योंकि इस समय तक तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया जाता है, क्योंकि तुमने अभी तक कोई हार्ड काम किया ही नहीं है। वही कॉलेज में बैठ के तुम मुठ मरा रहे हो और कुछ नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं अपना प्रोडक्ट पिच करूंगा। तो फिर अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो या फिर एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और तुम्हारे पास कम टाइम है, तो फिर तुम अपने वर्क रेट को 10x कम करके लाख्स ऑफ मनी अर्न करना शुरू कर सकते हो, जिसके लिए तुमको बस डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे अभी 1-to-1 कॉल बुक करनी है। तो फिर अगर तुमने अपने पेरेंट्स को अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा दी कि मैंने 6 महीने से इतना सारा हार्ड काम किया है, मैंने 6 महीने से फैप नहीं किया है, तब वो लोग तुमको सीरियस लेंगे और तब तुम्हारे पास भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैंने इतना हार्ड काम किया है तो फिर मैं सक्सेसफुल बन सकता हूँ, गारंटीड। क्योंकि इस समय तुम्हारे पास ये माइंडसेट नहीं होगा कि मैं गारंटीड इस काम में सक्सेसफुल बन सकता हूं, इसलिए तुम अभी तक अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे होगे। तुम्हारे पास एक डाउट होगा क्योंकि तुमने अभी तक कोई हार्ड सिट की ही नहीं है। सुबह के 3 बज रहे हैं वापस से और मैंने 4 वीडियो रिकॉर्ड की है। मैं 7 वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिसकी वजह से 7 दिन का काम एक ही दिन में हो जाए।
तो ये सारी हार्ड सेट फॉलो करो। फिर दूसरा स्टेप, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग करो। कि मान लो इस समय तुम्हारे पेरेंट्स जिम जाने के लिए तुमको मना कर रहे हैं, तुम 6 महीने से वर्कआउट कर रहे हो, तो फिर उनको बोलो पापा मुझको जिम जाना है। यहाँ पर भी हार्ड चीज़ होगी, पर वो ड्रॉप आउट से हार्ड नहीं होगी और तुम थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट को फेस करके जिम चले जाओगे। एक चीज़ याद रखना कि डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ेगा। ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स। कोई ईजी स्टेप नहीं रहेगा कि तुम आसानी से कोई भी ड्रॉप आउट ले लोगे। ग्रेट थिंग्स कम फ्रॉम हार्ड थिंग्स, और इसके लिए हार्ड स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। और हम सब लोग ये काम कर सकते हैं। अगर तुम 6 महीने से कोई भी हार्ड सेट कर रहे हो तो फिर तुम भी कोई भी चीज अचीव कर सकते हो। क्योंकि 1 साल पहले मैं इतना मोटा था और कोई भी काम नहीं कर पा रहा था, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, और 1 साल बाद मैं यहाँ पर हूँ। इसीलिए हम लोग कोई भी चीज हार्ड चीज फॉलो कर सकते हैं, बस हम लोग का बिलीफ सिस्टम चेंज होना चाहिए। और जब तुम ये काम कर लोगे, अपने फैमिली से बस जिम जाने के लिए बोल पाओगे। क्योंकि मैंने सबसे पहले जिम के लिए लड़ाई की, उसके बाद मैंने हेल्थ के लिए लड़ाई की, सप्लीमेंट्स के लिए, उसके बाद मैं ड्रॉप आउट पे आया। तो सबसे पहले जिम के लिए लड़ाई करो, जो सबसे नीचे चीज रहेगी। फिर जब तुम इसमें जीत जाओगे, इसमें सारा डिस्कम्फर्ट सह लोगे, तो फिर सबसे पहले तुम्हारे पास इतनी मेंटल स्ट्रेंथ आएगी कि तुम ऊपर वाली चीज के लिए बोल पाओगे और धीरे धीरे ओवरलोडिंग कर पाओगे। भगवान, एक तरीके से बोल सकते हो, हम लोग को भगवान जो है एक मेंटल स्ट्रेंथ से गिफ्ट करते हैं। ये जो हाथ में ये सब रहता है, जो घट्टे पड़े रहते हैं जिम जाने से, ये जो हाथ फट जाता है, ये क्यों होता है? क्योंकि उस समय हम लोग का जो हाथ है वो जो है डेवलप होता है हार्ड चीज़ों के लिए। हम लोग की स्किन जो एकदम सॉफ्ट रहती है वो एकदम हार्ड बन जाती है ताकि वो ढंग से वेट को लिफ्ट कर सके। और वैसे ही जब तुम अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से कोई हार्ड काम करते हो, उस गर्ल को अप्रोच करते हो, वो हार्ड कन्वर्सेशन करते हो, तो फिर तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है और तुम्हारी आने वाली चीज और ज्यादा आसान बन जाती है। तो धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग करना शुरू कर दो। फिर तीसरी चीज, अपने बिजनेस को स्टार्ट करो और उससे थोड़ा सा मनी अर्न करना शुरू कर दो। क्योंकि जब तक मैंने अपने बिजनेस से मनी को अर्न करना शुरू नहीं किया, तब तक मेरे पेरेंट्स ने मुझको ड्रॉप आउट नहीं दिया। मैं 4 बार ये चीज पूछा था और आखिरी बार ही मैं मनी अर्न करना शुरू किया था। इसीलिए जो भी तुम्हारा बिजनेस है, कंटेंट क्रिएशन चाहे जो चीज है, उससे मनी अर्न करना शुरू कर दो। और जो भी तुम्हारा बिजनेस है, अगर उससे तुम मनी अर्न करना चाहते हो तो फिर वापस से तुम मेरी कॉल बुक कर सकते हो। तो फिर जब तुम उससे मनी अर्न करना शुरू कर दोगे, उस बिजनेस के बारे में तुम सीखोगे, लगभग 1 से 1.5 साल लगेगा। अगर तुम प्योरली स्टार्ट कर रहे हो तो फिर उसके बाद तुम इजीली ड्रॉप आउट के पूछ पाओगे, क्योंकि अब तुम ऐसे मैन बन गए हो जो इजीली किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है। तो फिर 3 स्टेप, क्रेडिबिलिटी को शो करो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करो, तीसरी चीज कि मनी को अर्न करना शुरू करो, और उसके बाद ड्रॉप आउट के लिए बोलो। और तुमको जो है ड्रॉप आउट के लिए बोलना भी नहीं है, तुमको बस ये बोलना है कि पापा मुझको बस 1 साल का गैप चाहिए। ये चीज मैंने की थी आखिरी बार, और वो लोग कहे ठीक है 1 साल का गैप। और तुम जब इस समय मनी अर्न कर रहे हो और 1 साल में तुम जब lakhs ऑफ मनी अर्न करना शुरू कर दोगे पर मंथ, तो हर एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। इस समय अगर कोई भी चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो फिर इसलिए क्योंकि तुम मनी अर्न नहीं कर रहे हो। और ये चीज मैंने रियलाइज की, जिस समय मैं मनी को अर्न नहीं कर रहा था उस समय कोई भी चीज मेरे कंट्रोल में नहीं थी, पर जब मैं खुद से मनी अर्न करना शुरू कर दिया तो फिर हर एक चीज मेरे कंट्रोल में आ गई। फिर मैं ड्रॉप आउट ले सकता हूँ, क्योंकि फिर पेरेंट्स सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ ये कुछ ना कुछ कर लेगा। तो फिर सोचो, जब तुम पहले से ही थोड़ा बहुत मनी अर्न कर रहे हो, तुमने अपने फादर से बोला कि मुझको 1 साल का ड्रॉप चाहिए जिसमें कोई रिस्क नहीं रहता है, क्योंकि 1 साल बाद उस क्लास में वैसे ही बच्चे रहेंगे जो तुम्हारी एज के होंगे। तो फिर तुम्हारे पास 1 साल का टाइम आ जाएगा और 1 साल में तुम अपने बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकते हो और lakhs ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। सिंपल। तो फिर तुमको ड्रॉप आउट के लिए बोलना भी नहीं है, जो कि बहुत हार्ड चीज होती है। तुम उससे 10x कम हार्ड चीज बोलोगे कि पापा मुझको बस 1 साल का गैप चाहिए जिसमें कोई रिस्क ही नहीं रहता है, और तब भी तुम ड्रॉप आउट ले लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास मनी आएगा और हर एक चीज तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। एक यूट्यूबर था, उसका नाम नहीं पता, बहुत पहले उसकी एक वीडियो देखी थी जहां पर उसने अपनी फैमिली से बोला था कि मुझको ड्रॉप आउट लेना है, और उस समय सब लोग रोना शुरू कर दिए थे, उसकी फैमिली के लोग, जो मेरे साथ भी हुआ था। फिर उसके बाद वो लगभग उसके पास बस 1 साल का टाइम था मनी को अर्न करने के लिए, और 1 साल में उसने $1 मिलियन को अर्न किया।
तो फिर वो पोमोडोरो टेक्निक कोई ऐसी टेक्निक होती है कि अगर हम लोग के पास किसी चीज़ के लिए कम टाइम होता है तो फिर हम लोग उसी चीज़ को कम टाइम में अचीव कर सकते हैं। पर अगर हम लोग के पास उसी चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम रहता है तो फिर हम लोग बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। तो फिर एक डेडलाइन को सेट करो और तुम ईजिली ग्रो करना शुरू कर दोगे। दैट्स इट।